मोबाइल थोड़ा दूर आ जाओ, दिख नहीं रहा सामने मत आओ, वहीं करो, किधर हो इधर गणेश इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी को सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। बंधुओं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ये बात सही है कि लोकतंत्र के रक्षक के नाते पहचाने जाने वाला ये मीडिया जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाना और सरकार की आवाज को जनता तक पहुंचाना, इस प्रकार जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करने वाले आप सभी मीडिया के भाई हैं। भाई और लोकतंत्र के रक्षक मीडिया को कहते हैं। मुझे याद आ रहा है 25 जून 1975 की वो घटना, वो काली रात, उस समय लोकतंत्र पर जबरदस्त प्रहार हुआ, मूलभूत सुविधाओं को रोक दिया गया। अब वैसे कई ऐसे पत्रकार होंगे जो उस क्रांति के शिकार भी हुए। मैं स्वयं उस समय का साक्षी हूँ। 25 जून 1975 को लोकतंत्र के रक्षकों में याद दिलाना चाहूंगा कि वो रात ऐसी रात थी कि सवेरे होते होते संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर सभी नेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया, पत्रकारों को मना कर दिया। अपनी कल्पनाओं को होती है लोगों की चर्चा के लिए समाज के बीच में प्रस्तुत किया कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी में भी हमारी। और जब ये प्रश्न आता है और सामान्य वाणी अगर इस पर शोध करें कि वो कुछ बात वाली हाथ जो है वो क्या है, तो 2-3 सूत्र देश में ऐसे निकाले जा सकते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। हुई ऐसी सारी संस्कृतियां काल के प्रवाह में, काल के कपाल के थपेड़ों में समाप्त होगी, लेकिन भारत की संस्कृति को सत्य, सनातन, निरंतर, नूतन बनाए रखा। उनमें से पहली चीज होगी कि भारत में भगवान का वेश धारण करके समाज को धर्म के बंधन से चला करके, से बांध करके सन्मार्ग पर चलाने की जो परंपरा थी, मैं दाती महाराज को प्रणाम करते हुए उस परंपरा को नमन कर रहा है। श्रद्धेय कैलाश विजयवर्गीय जी मंच पर उपस्थित मेरे शहर के मेरे अग्रज, राज्यसभा के पूर्व सांसद और अभी चुनाव की इस वैतरणी को पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव नौका का पतवार लेकर के संचालन करने वाले श्रद्धेय नारायण पंचारिया जी, जिनके आतिथ्य में हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित आए। ऐसे देश भर के पत्रकारों का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रासबिहारी जी, महामंत्री सुधीर तिवारी जी, कार्यक्रम के सूत्रधार और मुख्य मेजबान डॉक्टर पंकज सिंह जी, राजस्थान में इस कार्यक्रम के निमित्त आए और देश के अलग अलग कोनों से मुझे ऐसा बताया गया कि 22 प्रांतों से, और निश्चित ही 22 प्रांतों से जब एक साथ एक जगह पर इतने सारे कलमकार इकट्ठे हुए और उनके विचारों के आदान प्रदान से, मंथन से जो ऊष्मा और ऊर्जा निकले, वो कभी भी एक धारा या एक पक्ष विशेष के लिए नहीं हो सकती। वो ऊर्जा और ऊष्मा केवल पत्रकारों के हितों को लेकर के या उनके हितों से जुड़े हुए विषयों को लेकर के नहीं हो सकती। में प्रवेश करते हैं तो ये सरकार के सभी विद्वानों को बता दे, सबसे ज्यादा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित शरीर कुंभ राशि में रहते हैं और भारत का बागेश्वर का विकास होगा, सनातन संस्कृति सुधार होगी और पत्रिका जो पत्रकारिता है वो स्तंभ और मजबूत होगी।
एक भाई से बाहर आई तो सभी आप लोग अखबार कलमधारी हैं। संडे को के कौंडासी कुंभ में संचलन कर रहे हैं और 2025 तक रहेंगे और उसके बाद वो मीन में आ जाएंगे। और मीन धर्म की राशि है, धर्म में जब कर्म का प्रवेश होगा तो भारत को कोई पीछे नहीं कर सकता, पूरी तरह से जगत में भारत का नाम होगा। और चंद्रयान आप देख रहे हैं, जो कोई नहीं कर पाया हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी में मुस्कुराना बहुत जरूरी है और आपके मुस्कुराने से भारतीय सनातन संस्कृति मजबूत होगी और राष्ट्र का विकास होगा। पत्रकारिता के बारे में मुझे तो इतना ही कहना है भाई, आपसे बड़ा कोई नहीं, वहां भी आप है, वहां कैसे आना वो आप जानते हैं और यहाँ से वहां कैसे जाना है वो आपसे बड़ा कोई नहीं। आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबने मुझे बुलाया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ और पुनः हृदय से चेराजी भाई साहब ने अवसर दिया, आपको प्रणाम। मैं एक बात बताना भूल गया भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले 32 साल से मैं उन लोगों के साथ का काम करने जिनका दुनिया में सहारा था। इस मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो व्यक्ति साहब ने घटना हम पहली बार मिलते हैं, लेकिन यहाँ से मेरी लगभग 15 बच्चे मेडिकल जिनको मैं पढ़ाता हूँ, आज वो एम्स में है, टाटा मेमोरियल में है और इस व्यक्ति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरा कभी नहीं हूँ लेकिन हर रूप से इस व्यक्ति ने सपोर्ट किया। पंकज जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं और आज चांद पर चंद्रयान पहुंचाने का काम किया है। अब ये बात दूसरी है, चंद्रयान वहां पर पहुंच गया और वहां से जो खबर भेज रहा है वह वे सब कवि और गीतकारों के लिए जरा चुनौतीपूर्ण हो गया, जो कहा करते थे कि चांद से महबूबा हूं। चांद को इतने कहते हुए अभी थाने पे इसके ऊपर रिपोर्ट हो सकती है, यदि कोई पति अपनी पत्नी को चांद कहे तो गुस्सा हो जाएगी। भाई चांद कभी कवियों का सुंदरता का एक बहुत बड़ा प्रतीक हुआ करता था। और अब विज्ञान में प्रगति की है और चांद पर हमारा यहाँ उतर गया, तो अब चांद की वास्तविकता भी हम लोगों के सामने आ रही है। प्रगति होती है और प्रगति के साथ हम नहीं चलते हैं, जैसा कि शेखावत जी ने भी कहा, तो हम दुनिया की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। और इसलिए जो प्रगति हो रही है, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, मुझे याद है जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिंग करते और कंपोजिंग करके पेज बनाते। तो कोई रात को 10:30-11 बजे घटना हो गई तो उसको समाचार पत्र में डालना बहुत मुश्किल होता था। एकाध न्यूज निकाल कर फिर नेट से कंपोजिंग करना, क्योंकि समाचार पत्र नेट नहीं हो जाए। सम्मानीय अखबार निकाला था मैंने, जिसके कभी संपादक रहे राजेंद्र माथुर जी, राहुल वार्षदेवी, वेद प्रताप जी, आलोक मेहता जी, उस पीढ़ी लेबरिया से निकले। ये सब लोग उस अखबार से निकले। वह अखबार देश का बहुत ही आदरणीय अखबार है, सम्मानीय अखबार। दुर्भाग्य से आधुनिक तकनीकी दौर में अखबार पिछड़ गया। हमने देखा कि वो पूरा संस्थान बाजार में आप सब अनुभवी पत्रकार हैं। मैं इस मामले में देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा उनकी सोच छाती उनकी छप्पन की होगी, जिसे अमेरिका की पार्लियामेंट के अंदर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार बोल रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में एक लाइन कही थी कि देश की अर्थव्यवस्था में जब मैं पहली बार इस संसद में बोला था तो देश की अर्थव्यवस्था में भारत 10वें नंबर पर। मैं दूसरी बार भाषण दे रहा हूं तो देश की अर्थव्यवस्था में भारत 5वें नंबर पर। मैं तीसरी बार जब यहाँ पर आऊंगा तो भारत देश की अवस्था में 3रे नंबर पर होगा। ये आत्मविश्वास, किसी नेता का आत्मविश्वास देते हैं। ईओ के खाते में 500 रुपये भेजते। मैं समझता हूँ इस प्रकार का ट्रांजेक्शन दुनिया के अंदर कहीं पर नहीं। लोग घर के अंदर उनको अनाज मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है।
उसके ऊपर चिंतन मनन और क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और मैं राजधानी से पूछ रहा था, फिर इसके लिए संघर्षरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ राजधानी जी, सरकार से किसी भी प्रकार की आपके संस्थान को मदद की आवश्यकता हो तो मैं आपका एडवोकेट जनरल बिना फीस वाला एडवोकेट जनरल बनकर सरकार से चर्चा करूंगा, क्योंकि आप सही दिशा में काम कर रहे हैं। जिस उद्देश्य से इस संगठन का मुझे याद आता है जब मैं आपका इतिहास पढ़ रहा था, इस संगठन का गठन इसलिए हुआ था कि राष्ट्रवादी पत्रकार, क्योंकि एक समय में वामपंथी पत्रकारों का बहुत जबरदस्त प्रेशर था इस देश के अंदर। आज मैं लंबे विषय पर नहीं जाऊंगा, पर आजादी के इतिहास को अगर हम गंभीरता से पढ़ेंगे तो इस विचारधारा ने इस देश की आजादी के आंदोलन को दबाने की बहुत कोशिश की, दिशाहीन करने की बहुत कोशिश की। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले नेताओं को बहुत बदनाम करने की कोशिश की। इससे बहुत सारे